हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मेरा ग्रुप डी में मेडिकल हुआ था वहाँ कैसे हुआ था और वहाँ पे किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। मैं आपको वहाँ पे 8 बजे रिपोर्टिंग करने के लिए बोला जाएगा। रिपोर्टिंग के बाद वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप यहाँ पे वेट कीजिए और वहाँ पे नाम अनाउंस होगा। जिसी का नाम वहाँ पे अनाउंस होगा उस बंदे को बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद वहाँ पे एक फॉर्म है, उस पे साइन किया जाएगा। उसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड नंबर, आपका नेम, फादर्स नेम बोलेगा कि आप ये चेक कर सकते हो सही है या नहीं। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिस पे यस नो का टिक करना है। उसमें लिखा होता है कि आपके कोई सर्जरी हुई है या कुछ भी हुआ है, छोटा सर्जरी या बड़ा सर्जरी, कुछ भी, कोई फ्रैक्चर है यस नो, वो वहाँ पे आपको बताना होता है कि मेरे को ये फ्रैक्चर है यस नो। तो उसके बाद आपका सिग्नेचर, आपको वहाँ पे एक फोटो चिपकाना होगा। सिग्नेचर 5 थंब करने होते हैं लेफ्ट वाले। थंब करने के बाद आपको एक टोकन नंबर के लिए लाइन में लगना होगा। उस टोकन नंबर को लेने के बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। सबसे पहले होता है वहाँ पे आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में क्या किया जाएगा, आपको एक लिटमस पत्र दिया जाएगा, यानी कि एक छोटा सा इतना बड़ा होता है, उसमें यहाँ पे छोटा लिटमस पत्र लगा हुआ आता है और बोलता है कि आप इस पे यूरिन करके लेके आइए। आपको उस पे यूरिन करना होता है, फिर उनको डॉक्टर लोग को दिखाना होता है। वहाँ पे डॉक्टर उसको देख के वो बोलता है इसको आप इधर डाल दीजिए और उसके हिसाब से आपका रिपोर्ट तैयार कर देता है। उसके बाद आपको बीपी चेक करने के लिए भेज दिया जाएगा। बीपी वाला जहाँ पे चेक हुआ था उधर आपको सबसे पहले वो आपका हाइट, हाइट के बाद आपका चेस्ट नापा जाएगा, फिर आपका वेट नापा जाएगा, वेट के बाद आपका फिर बीपी देखा जाएगा। और वो मैम है यहाँ से चेक करती है कि आपका यहाँ से धड़कन, और चेक करती है यहाँ पे हाथ में पकड़ के देखती है कि आपकी नब्ज कैसे काम करती है। और वो इधर पकड़ने के बाद वॉच में टाइम लगाती है, लगभग 30 सेकंड के आसपास आपको ऐसे हाथ लगा के रखेगी मैम, और फिर उसके बाद वो कुछ नोट करती है। इस ये स्टेप होने के बाद आपको बॉडी चेकअप के लिए भेज दिया जाएगा। बॉडी चेकअप में आपको डॉक्टर मिलेगा, वो आपको इम्पोर्टेंट बात वहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि वो पूछेगा आपका कोई सर्जरी हुआ है, आपका कोई आपका फ्रैक्चर है। यदि कोई छोटा फ्रैक्चर दिख रहा है तो उनको लगता है ज़्यादा नया फ्रैक्चर है, तो आप उनको बता सकते हो कि सर मेरा यहाँ पे पैर फ्रैक्चर हुआ था। या और यदि ऐसा है कि आपको वो फ्रैक्चर नहीं दिख रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो, उसको लगा जैसे 2 साल या 3 साल हो गए फ्रैक्चर को और वो आप पूरी तरह से ठीक हो, तो आप बोल सकते हो सर नहीं, अब मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ पे आपको कपड़े उतारने के लिए बोलता है। कपड़े आपका पूरा निकलवाता नहीं है, आपका यहाँ पे जांघ तक पैंट को निकलवा देगा और टी शर्ट को आपको यहाँ तक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद वो 4-5 सेकंड आपको खांसने के लिए बोलता है, ऐसे हाथ लगा के खांसने के लिए बोलता है। फिर आपसे बोलता है कि आप 3 या 4 उठक बैठक लगाने का। उसके बाद आपको बैक साइड से देखेगा, वो उधर ये पाइल्स का जरूर है उधर। ऐसा तो हमारे बैच में कोई बंदा नहीं था जिसका पाइल्स में कोई पॉइंट आया हो, ऐसा कोई बंदा नहीं था। तो वो उनको पता कि वो पाइल्स को कैसे चेक कर रहे हैं। और बॉडी चेकअप के बाद आपको आईज टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। आईज टेस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे बैच में 50 लोगों में के 8 बंदे थे जिनको आइस में पॉइंट मिला है, उनको रीमेडिकल के लिए भेज दिया गया था। तो सबसे पहले आइस में क्या होता है, आपको उधर बैठने के लिए बोलेगा, फिर आपका नाम बोला जाएगा कि जैसे मेरा नाम महेंद्र था तो बोला महेंद्र मीणा इधर आओ। वहां पे बुलाने के बाद आपका फाइल आपके हाथ में दे दिया जाएगा और उस अंदर अंधेरे वाले कमरा होता है उसमें वो लाइट ऑफ कर देते हैं उधर जाने का। जाने के बाद उधर आपको सबसे पहले सी, ऐसा होता है सी, आपको दिखाता हूँ। जैसे इसका मुंह इधर की साइड है तो इसको कभी इधर करेगा, कभी इधर करेगा, कभी इसको डाउन कर देगा और आपसे बोलेगा कि आप बताओ उसका खुला हुआ पार्ट है वो किस साइड है, तो ये साइड पूछने का। और फिर सी का साइज छोटा होता जाता है। जब जो सबसे छोटा सी होता है उसको थोड़ा आपको एक आंख से देखने का होता है, इधर चश्मा लगा के एक कागज लगा दिया जाता है इधर, और बोलेगा कि अब आपको बताना है कि सी का मुंह किस साइड है। तो वो सिंपल है लगभग, उस वो विजन वाले बंदे को उसमें दिक्कत आता है सब। उसके बाद आई टेस्ट में पहला हो गया सी वाला पार्ट।
उसके बाद आपको मिरर में सारी लाइट बंद करके, बिल्कुल छोटी लाइट है, 3 लाइट जलाई जाती हैं, पहले येलो, फिर ग्रीन, रेड, उनका क्रम कैसे भी हो सकता है। कभी रेड जला देगा, कभी येलो, और वो एक आँख से पूछेगा कि आप बताओ इसमें कौन से कलर की लाइट है, तो वो भी आप पास कर जाओगे। उसके बाद आता है आपका कलर विज़न का। जैसे कलर विज़न में ये चेक करेगा वो, पहले नंबर को आपको रीडिंग करवाएगा कि इसमें क्या-क्या नंबर है। जिस भी बंदे को कलर विज़न का दिक्कत है, वे यूट्यूब पे देख सकता है कलर विज़न का वीडियो। यदि वो दिक्कत होगा तो वो नहीं बता पाएगा कलर विज़न में कि यहाँ पे क्या नंबर लिखा है। फिर उसके बाद एक ब्रश टाइप दिया जाता है और बोलता है कि हरे वाले रंग पे इस ब्रश को आपको चलाना है। तो वो सिंपल है, जिसके कलर विज़न नहीं है वो निकल जाएगा उसको। उसके बाद आपको कुछ अक्षर पढ़वाए जाएँगे, छोटे अक्षर, जिसमें जैसे मेरे से पढ़वाया था, उधर नाम था बॉम्बे, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ अपने सिटीज़ के नेम थे, कुछ स्टेट के नेम थे जो वहाँ पे पढ़वाए गए थे। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको एक चश्मा दिया जाता है। चश्मा होता है, उसमें एक साइड ग्रीन होता है और एक साइड रेड होता है। तो उसमें 2 बच्चों को उधर रीमेडिकल मिला था, उन पे उनको लगा के पूरी लाइट बंद करने का, और फिर सामने 4 लाइट जलाता है, उसमें के कुछ ग्रीन होती है, कुछ रेड होती हैं। आपको वो बताना होता है कि बहुत ही नींगा तेज लगा के उधर देखना होता है आपको कि ये लाइट किस कलर की है। तो उधर को आप, जिसके कोई आंखों में दिक्कत नहीं, वो आराम से निकल जाता है, और उसको चेक होने के बाद आपको बाहर भेज दिया जाता है। और लास्ट में होता है आपका चेस्ट एक्सरे। वो हमारे को बाहर दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया, वहां से हम चेस्ट एक्सरे करा के उधर ही जमा किए। उधर जमा कराने के बाद फिर बोलता है कि आपको वेट करने का। फिर जब तक वो लोग नहीं बोलेंगे कि आपका आपका नाम लेके वो बुलाते हैं और बोलते हैं कि जैसे मेरे को बुलाया, नाम लेके बोला कि आप जा सकते हो। तो वो उन्होंने दूसरे दिन बुलाया था हमको। तो हमारा मेडिकल में 2 दिन लगा था। 1 दिन में आपका टेस्ट हो जाएगा, दूसरे दिन में उसका रिजल्ट बताएगा। तो ये होता है, और इस प्रक्रिया में आपको पहले ही बोल देंगे, डीवी होता है वहाँ पे, कि आपको वहाँ पे खाना खा के बिल्कुल नहीं जाने का। उस दिन आपको पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा, 4 बजे तक या 5 बजे तक या 2 बजे तक, जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। जो हमारा डीवी था वो सिकंदराबाद में हुआ, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। और जो मेडिकल हुआ है वो हमारा सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश में 300 किलोमीटर दूर एक गुंटूर जगह है, सिकंदराबाद का एक डिवीजन है, उधर हुआ था। तो ये है हमारा मेडिकल का रिव्यू। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम है महेंद्र मीणा 7033, उस पे मेरे को मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हो कि भाई मेरे को ये दिक्कत है। एक रहा फ्लैट फूड, वो आपका जब बॉडी चेकअप होता है उसमें चेक होता है। जैसे किसी का ज़्यादा है फ्लैट फूड, मेरे को एक बंदे ने भी अपना फोटो भेजा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसको बोला कि आपका इधर ये हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्सरा करवाते हैं वो लोग, एक्सरा करवा के वो चेक करते हैं। हाँ, जिनको भी रीमेडिकल मिला है, वो रीमेडिकल वाले बंदे हैं, उनको वो कैटेगरी घटा देंगे उनके, जैसे A1, B2 या C2 3 कैटेगरी है। तो जैसे माना कि A1 स्टैंडर्ड सबसे अच्छा है, उसके बाद उनको जैसे B2 या C2 में डाल दिया जाएगा। वो उधर का जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा, ऐसा कोई नहीं है। रेलवे का जो स्टाफ है वो पूरी जगह अच्छा है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम में महेंद्र मीणा 7033, आप इंस्टाग्राम पे कॉल भी करके मेरे से बात कर सकते हो यदि आपको कोई दिक्कत ज़्यादा है तो। और तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।